प्यारे दोस्तों, राजनपुर नाम के जंगल में बहुत सारे पक्षी अपने अपने घरों में रहते थे। वो तमाम लोग हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक पीपल का पेड़ था जो बड़ा ही दयालु था। जब भी किसी पक्षी का घर टूट जाता तो वो पेड़ उस पक्षी को अपने घर में रहने की इजाजत देता। एक दफा कालू कौवा उस पेड़ के पास गया। पेड़ भैया, मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम कृपया करके मेरे मेहमानों को अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दो, क्योंकि तुम जानते हो मेरा घर तो बहुत छोटा है, इसलिए मेहमान वहां नहीं रह सकते। अरे कालू मियाँ, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेहमान तो सबके साझे होते हैं। तुम जब चाहे अपने मेहमानों को मेरे पास भेज देना। वो जितने दिनों तक चाहें मेरे घर में रह सकते हैं। पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे जंगल में आपसे अच्छा कोई नहीं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कहने के बाद कालू कौवा वहां से चला गया और कुछ दिनों बाद उसके मेहमान आ गए और कालू कौवा अपने मेहमानों को पेड़ के घर छोड़ गया। वो मेहमान बहुत शरारती थे। उन्होंने पेड़ के घर में खूब शोर मचाया और बहुत सारा कचरा वहां पर फैला दिया। कुछ दिनों बाद वो मेहमान वापस चले गए तो पेड़ कालू कौवे से बोला, कालू मियाँ, तुम्हारे मेहमानों ने तो मेरे घर का बहुत बुरा हाल कर दिया है। अब तुम मेरे घर की सफाई कर दो, ताकि अगर किसी और को जरूरत पड़े तो मैं उसे अपने घर में रहने की जगह दे सकूं। लो भला, मैं क्यों सफाई करूं? तुमने ही कहा था मेहमान तो सबके साझे होते हैं, तो तुम अपना घर खुद साफ कर लो। मैं तो तुम्हारा घर साफ नहीं करूंगा। ये कहने के बाद कालू कौवा वहां से चला गया और ये देखकर पेड़ को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश होने लगी और बारिश में कौवे का घर टूट गया। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। पूरा जंगल बर्फ से ढक गया। कालू कौवे के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वो बेचारा शर्मिंदा होकर उस पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ भैया, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और जंगल में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ठंड हो चुकी है। तुम कृपया करके पुरानी बातों को भूल जाओ और मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दो। अरे नहीं नहीं, मेरे घर में तो पहले ही बहुत सारे पक्षी मौजूद हैं। अब मैं तुम्हें अपने घर में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। तुम अपने लिए कोई और जगह तलाश करो। वो बेचारा कौवा जंगल में भटकता रहा और आखिर ठंड से मर गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही मिलता है।